आरव और कियारा की मुलाकात कोई फिल्म जैसी नहीं थी। न बारिश थी, न बैकग्राउंड म्यूजिक, बस एक पुरानी सी लाइब्रेरी। आरव ने गलती से कियारा की बुक उठा ली थी। सॉरी, मेरी नहीं है, उसने थोड़ा घबरा कर कहा। कियारा मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं। वैसे भी आजकल लोग गलतियां कम ही मानते हैं। उस दिन दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाए, पर जाते वक्त आरव को लगा जैसे कुछ छूट गया हो। अगली बार लाइब्रेरी में कियारा खुद उसके पास आई। रोज यहीं बैठते हो ना? शायद मैं अपने सपनों से भागने यहीं आता हूँ। कियारा हंसी नहीं, बस चुपचाप बैठ गई। और वहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। दोनों का बैकग्राउंड अलग था। आरव एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पापा रिटायर्ड थे, माँ घर संभलती थी। उसके लिए ड्रीम का मतलब सिर्फ एक चीज़ था, पहले स्टेबल बनना, फिर कुछ और सोचना। कियारा का वर्ल्ड अलग था। उसके पेरेंट्स सपोर्टिव थे। उसके लिए सपना सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि जिंदगी को महसूस करना था। वो कॉफ़ी डेट्स पर कम जाते और लंबे वॉक्स पर ज़्यादा। कभी रोड के किनारे चाय, कभी बिना वजह हंसना, कभी बिना बोले ही समझ जाना। आरव धीरे धीरे प्यार में पड़ गया था, और कियारा, उसे पता भी नहीं चला कब। कॉलेज ख़त्म हुआ, रियलिटी शुरू हुई। आरव को एक अच्छी जॉब का ऑफ़र मिला दूसरे शहर में। कियारा को एक क्रिएटिव फेलोशिप उसी शहर में रहकर। आरव, तुम जाओगे? जाना ज़रूरी है कियारा, ये मौका मैं छोड़ नहीं सकता। कियारा ने समझा। उसने रोका नहीं, पर समझना और सहना अलग होता है। शुरू में कॉल्स होती रही, मैसेजेस भी, पर आरव थकता जा रहा था। जॉब, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस। कियारा वेट करती रही, रोज़ थोड़ा सा। कभी आरव कॉल मिस करता, कभी कियारा कुछ कहना छोड़ देती। एक दिन कियारा ने कहा, पर लगता तुम नहीं। मेरे साथ हो, पर लगता नहीं। आरव के पास जवाब नहीं था, सिर्फ गिल्ट था। उस रात आरव ने सबसे मुश्किल फैसला अगर लिया। हम ऐसे ही रहे तो हम एक दूसरे को तोड़ देंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? प्यार का मतलब कभी कभी छोड़ देना भी होता है। फोन कट हो गया और कहानी रुक सी गई। साले गुजारते गए। आरव सक्सेसफुल हो गया। लोग उसे इंस्पायरिंग कहते थे, पर रात को जब घर खाली होता तो उसकी कामयाबी भी आवाज़ करती थी। कियारा अपने सपनों में जी रही थी। आर्ट एग्जिबिशंस, वर्कशॉप्स, ट्रैवल, पर हर शहर में एक खाली जगह होती थी जहां आरव होता। दोनों ने कभी एक दूसरे को मैसेज नहीं किया। ईगो नहीं, बस डर था। 5 साल बाद एक रेलवे स्टेशन, भीड़, शोर। आरव एक मीटिंग के लिए लेट था, कियारा एक एग्जिबिशन के लिए आई थी। प्लेटफॉर्म पर एक अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन डिले। आरव ने बस यूं ही पीछे देखा और वक्त रुक गया। कियारा, वही आंखें, वही शांति। दोनों ने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं कहा। फिर कियारा ने कहा, तुम अभी भी लेट होते हो? तुम अभी भी वक्त को माफ कर देती हो। इस बार कोई जल्दी नहीं थी, ना एक्सपेक्टेशंस, बस बात हुई। गया था कि अगर मैं कमजोर पड़ा तो मैं तब सिर्फ साथ चाहती थी। दोनों ने माना। वो अलग हुए थे क्योंकि दोनों गलत नहीं थे, बस वक्त गलत था। इस बार उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया, बस मौका दिया। छोटी छोटी चीज़ें, साथ चाय, साथ साइलेंस और साथ फैसले। आरव अब भी काम करता था, पर भागना नहीं था। कियारा अब भी सपने देखती थी, पर अकेली नहीं। एक सिंपल सी शादी थी, ना ज़्यादा शोर, ना शो। मंडप के नीचे आरव ने कियारा का हाथ पकड़ा और कहा, इस बार मैं जाऊंगा नहीं। कियारा की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी। फेर लेते वक्त सिर्फ एक बात क्लियर थी, कभी कभी लोग अलग इसलिए होते हैं ताकि जब मिलें तो सच में साथ रह पाएं।